हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी हुई कहानी न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तो शुरू करें कहानी। अभिज्ञान को लगता है वो प्रकारांतर से सिर्फ सोचता आ रहा है। नई नई जवानी थी तब सोचता था गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि हरे रंग की शालू वाली एक उसकी ज़िंदगी में भी आई। अभिज्ञान तब अयोध्या प्रसाद वकील के अंडर में वकालत सीख रहा था। वकील के चैम्बर में 5 जूनियर थे। अभिज्ञान को मिलाकर 4 लड़के और 5वीं वही जो हरे रंग की शालू वाली निकली। चारों लड़के उसे मुँह से देखते थे, किंतु वो अभिज्ञान पर आशिक हुई। अभिज्ञान इसे उपलब्धि की तरह लेता था, पर शायद सभी हरे रंग की शालू वालियाँ एक सी किस्मत वालियाँ होती हैं। यहाँ भिन्नता ये रही, कुड़माई शालू वाली की नहीं, अभिज्ञान की हो गई। अभिज्ञान चूँकि प्रकारांतर से सोचता आ रहा है तो सोचा कुड़माई का विरोध करेगा, लेकिन उस तरह विरोध न कर सका जिस तरह सोचा था, या कि विरोध उसी तरह किया पर घर वाले सुनते कब हैं। वो 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़ा ज़रूर है, पर घर में उसकी कम सुनी जाती है। कारण साफ है, मंझला ध्वज MD कर रहा है, छोटा धर्म MBA कर अभी अभी MNC में डिसेंट पैकेज पर लगा है, जबकि अभिज्ञान ने खास न किया, जिसका नतीजा पूरा परिवार भुगत रहा है। ध्वज और धर्म के लिए शानदार वैवाहिक प्रस्ताव निरंतर आ रहे हैं, जबकि अभिज्ञान के लिए नहीं आ रहे हैं, या जो आ रहे हैं वे उस गौरव को कम करते हैं जो दोनों छोटों के कारण परिवार को प्राप्त हो रहा है। ऐसी नाजुक स्थिति में मनीषी के प्रस्ताव को बाबूजी ने तत्काल लपक लिया। अभिज्ञान, बेवकूफ़ी छोड़ो और हमें कुछ जीने दो। अभिज्ञान अकबका गया। वो बाबूजी को जीने से कब रोकता है? बोला, क्या हुआ? ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि एक तुम्हारी वजह से मैं उन बड़े बड़े लोगों को उत्तर न दूं जो ध्वज और धर्म के लिए आ रहे हैं। ध्वज और धर्म की शादी करो, बड़ा बैठा रहे और छोटों की शादी कर दें, यह इस खानदान में अब तक तो नहीं हुआ। मेरी कर दो सुहानी से। नहीं, दूसरी जात की लड़की विप्र कुल में नहीं आएगी। तुम इश्क में निकम्मे ना बनो, बड़े इंतज़ार के बाद रिश्ता आया है, कदर करो। मैं न जानता था अयोध्या प्रसाद के चैम्बर में वकालत नहीं इश्क सिखाया जाता है। तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब हो गया है। बाबूजी, मेरे जैसे ख़राब कैरेक्टर वाले को किसी भली लड़की मतलब मनीषी पर क्यों थोपते हैं कि तुम्हें सुहानी जैसी खराब कैरेक्टर की सोहबत से निकाला जा सके? पर बाबूजी ने हुरपेट दिया, तुम्हारे विचार खराब हैं, कुछ पॉजिटिव सोचा करो। अभिज्ञान सोच रहा था अयोध्या प्रसाद से अलग होकर सुहानी के साथ पार्टनरशिप में स्वतंत्र वकालत शुरू करेगा, और यहाँ पता नहीं क्या होने जा रहा है। सर, मतलब अयोध्या प्रसाद, आप ठीक कहते हैं। वी थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हम छोटी जगह में रहने वालों पर यह जुमला पूरी तरह हावी होता है। हम जहाँ से चलते हैं एक दिन वहीं लौट आते हैं, यही है हमारा चरित्र। अभिज्ञान बहुत कुछ सोचता रहा, और एक रात जब पता नहीं कितना बजा था, बहन ने उसे उसके कमरे में इस उम्मीद के साथ ठेल दिया कि घर में जबरन बस जाने वाली फाख्ता से भी मोह हो जाता है। मनीषी तो कमनीय कन्या है। वे देर तक ठिठका रहा। मनीषी नाम की परिणीता का क्या करे, कैसे बात करेगा, कैसे स्वीकार? मनीषी जहीन निकली, सो गई थी अपने ही कमरे में अपने बिस्तर की संक्षिप्त जगह में। अभिज्ञान इस तरह सिकुड़ा बैठा रहा मानो अब वो बिस्तर उसका नहीं रह गया था। देर तक व्यर्थता बोध में बैठा रहा, फिर सोचने लगा कि मनीषी को जगाए और वकील के सधे अंदाज में प्रश्न पूछे। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? बनी हो किसी की हरे रंग की शालू वाली? यदि नहीं बनी हो तो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सकोगी। प्रेम करने वालों और न करने वालों के अनुमान और मानसिकता में अंतर होता है। इधर मनीषी का अंदाज़े बयां विचित्र था। चुप रहती थी, इतनी चुप कि अभिज्ञान को सोचना पड़ा, उसने ऐसी मौन लड़की अब तक नहीं देखी है। अम्मा बात बात में बड़बड़ाती हैं, बहन बात बात में पैर पटकती है, सुहानी बात बात में हंसती है, जबकि मनीषी का मौन घर वालों को कृतज्ञ बना रहा था। वे बहुत से प्रश्नों से बच जाते थे, पर कब तक? तो बाबूजी ने फिर समझाया, अभिज्ञान, अब तुम पर एक जिम्मेवारी है। स्वतंत्र रूप से वकालत क्यों नहीं शुरू करते?
करूँगा, सुहानी के साथ पार्टनरशिप रहेगी। ये छोटी जगह है, एक लड़की और एक लड़के की पार्टनरशिप जैसा कुकांड यहाँ अब तक नहीं हुआ है। लोग तुम्हें केस देंगे कि नहीं देंगे, मुफ्त तमाशा ज़रूर देखेंगे। हम दोनों वकील हैं, लड़की लड़का जैसी बात बीच में क्यों लाते हो बाबूजी? क्योंकि महानगरों का चलन अभी हमारे समाज तक नहीं पहुंचा है। हमारे समाज को तमीज़ कब आएगी? जब तुम कुछ पॉजिटिव सोचोगे। वस्तुतः ये विचित्र स्थिति थी। मनीषी से विवाह कर अम्मा बाबूजी की हसरत पूरी कर देने के साथ ही अभिज्ञान मानो दबाव से मुक्त हो गया था और अपनी मर्जी चलाकर अम्मा बाबूजी दबाव में आ गए थे। दोनों पक्ष सावधानी और सतर्कता बरत रहे थे कि आपसी अवरोध प्रतिरोध मनीषी तक न पहुँचे, जबकि मनीषी अम्मा बाबूजी की जद्दोजहद और अभिज्ञान के फितूर से खुद को अलग रखे हुए थी। मायके जाते हुए भी अभिज्ञान से खास बात ना की। अभिज्ञान सोचता रहा था कि ये पूछेगी और पूछना चाहिए कि आप इस तरह छिटके हुए क्यों हैं, या कि ये ना पूछती पर कुछ तो पूछती। तब अभिज्ञान ने पूछा, मायके जा रही हो, कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो? अम्मा ने दे दिए हैं। वैसे वहाँ पैसे की क्या ज़रूरत होगी? मनीषी की नज़रें झुकी हुई थी। तो अम्मा ने पैसे दिए। बीच में ध्वज आया था तो इसके लिए साड़ी और चूड़ियाँ लाया था। हर कोई इस पर चाहते लुटा रहा है कि ये प्रसन्न रहे और मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करे। मैं अब प्रसन्न होने से रहा। ये मायके जा रही है, इस बात की प्रसन्नता ज़रूर है। ये रहती है तब कमरे में अजनबी की तरह रहना पड़ता है। अब खूब पसर कर सोऊंगा। पर रात आई, नींद ना आई। वही सोचने की आदत। कोई लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है? लगभग अनुपस्थित, अदृश्य। वैसे वो क्या सोचती होगी? मौन रहकर क्या इस रिश्ते को अमान्य करना चाहती है, या एहतियात बरत रही है कि सब ठीक हो जाएगा, या चुनौती दे रही है ऐसे आदमी का तिरस्कार जरूर होना चाहिए। पर मनीषी से मुझे क्या प्रयोजन? मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? घर में ये सब चल रहा था तो घर से बाहर भी वारदातें हो रही थीं। सुहानी बताने लगी, अभिज्ञान में शादी कर रही हूँ। क्या? अभिज्ञान के सामने तड़ित गिरा। तुम पुरुष होकर जमाने से नहीं लड़ सके? मैं तो स्त्री हूँ। स्त्री की ताकत ही क्या? इश्क ने बदनामी दी, तुमने निराश किया, मेरा खूब तमाशा बना। क्या? अभी कुछ दिन पहले तक कहती फिरती थी अभिज्ञान तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन हमारा इश्क ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। इसी दम पर तो मैंने मनीषी से मतलब नहीं रखा। सर, आप ठीक कहते हैं, वी थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। सचमुच जगत मिथ्या है, सिद्धांत और आदर्श नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सुहानी के विवाह को अभिज्ञान के घर में चमत्कार के तौर पर देखा गया। अम्मा ने भगवान को लड्डू का भोग चढ़ाया। मनीषी ने पूछा, ये किस खुशी में अम्मा? मुसुटिया मतलब चूहिया के बियाह की खुशी में। अम्मा बहुत हंस रही थीं। अभिज्ञान ने हठात मनीषी को देखा। उसके चेहरे में मुसुटिया के ब्याह की प्रतिक्रिया दिखाई न दी। अभिज्ञान ने सोचना तेज कर दिया, क्या मनीषी को प्रेम प्रसंग की जानकारी है? क्या इसे अम्मा ने संज्ञान दिया है? जैसे भी हो मनीषी, तुम अभिज्ञान को मुसुटिया के पंजे से निकालो। तो क्या मनीषी की नज़र में मेरी छवि ध्वस्त हो गई है? यही है इसके मौन का कारण। उधर फिर सुहानी कचहरी में न दिखी, इधर मनीषी का तटस्थ भाव। अभिज्ञान की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। न घर में लगे दिल, न बाहर। बाबूजी ने उसकी उलझन समझी। दिनों बाद दुलार से उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिज्ञान, तुम्हारी परेशानी ये है, तुम पॉजिटिव नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचने का क्रम यूँ जमा, आखिर मनीषी इतनी चुप क्यों रहती है? कुछ सोचती नहीं मेरे बारे में? अम्मा द्वारा ध्वस्त की गई मेरी छवि के बारे में मुझ में बिल्कुल रुचि नहीं लेगी। सोचा था रोना धोना, मनावन रिझावन, उठा पटक ध्वंस जैसा कुछ होगा, पर ऐसी शांति बहाल है कि अड़चन होने लगी है। रात में जल्दी सो जाती है, दिन भर काम में मुब्तला। पूजा कर रही है, अब खाना बना रही है, अम्मा बाबूजी को खिला रही है, कपड़ा खींच रही है, गमलों में पानी सजवाती। न थकती है न उबती है। इसकी कोई अपेक्षा उम्मीद साध नहीं होगी क्या? नहीं, सुहानी अभिज्ञान के जहन से नहीं गई थी। न ही मनीषी को लेकर धड़कन, संवेदन, स्पंदन अपने भीतर पा रहा था। बस सोचता था मनीषी इस तरह तुच्छ बनकर नहीं बल्कि कायदे से रहे। अम्मा, ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी, थोड़ा आराम नहीं करती? अम्मा हंसी। मनीषी की फिक्र होती है?
फिक्र की क्या बात है इसमें? हाँ, लेकिन अब विज्ञान को फिक्र होने लगी है। कुछ गड़बड़ है। मनीषी के मौन के कुछ मायने हैं। यही कि मैं ही दूर नहीं भाग रहा हूँ, मनीषी भी मुझसे दूर भाग रही है। मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, मुझे एक हस्तक्षेप की तरह देख रही है। तब तो सीधा सा अर्थ है, ये भी किसी से प्रेम करती है जैसे कि मैं। उफ, ये क्या करती है, इससे मुझे क्या? मैं इन सब बातों को क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे जानना चाहिए। मैं इसके बारे में जानूँ, ये मेरा नैतिक, मौलिक, संवैधानिक अधिकार है। अपने बारे में कुछ न बताकर ये मेरे अधिकारों का हनन कर रही है। अभिज्ञान को पूछना पड़ा, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, मुसुटिया वाली बात सुनकर भी। आपका दोष नहीं है, बहुत से लोग प्रेम करते हैं। तुम्हें आपत्ति नहीं है? मेरी आपत्ति पर ध्यान कौन देता है? तुम्हें लगता है ये बात तुम्हें मालूम ना हो पाती तो अच्छा होता? बातें छिपाना भी ठीक नहीं। बाप रे, एक भी उत्तर इस तरह नहीं दे रही है कि कोई सुराग मिले। स्पष्ट पूछना होगा, तुमने किसी से प्रेम किया है? किसी की हरे रंग की शालू वाली बनी हो? क्या तुम्हारे परिवार की भी मर्यादाएं प्रेम पर आकर भंग होती हैं? यदि इसके जीवन में ऐसा कोई एपिसोड ना हुआ होगा तो इसे मेरा पूछना बुरा लगेगा। कह सकती है, मुझे अपने जैसा धूर्त मत समझो। अभिज्ञान कुछ पूछ न सका, लेकिन मनीषी को गौर से देखा। नैन नक्श बहुत धारदार नहीं है, पर स्वस्थ त्वचा चेहरे को स्वस्थ सुंदर लुक दे रही है। मनीषी का मौन और अभिज्ञान का असमंजस। उसका मौन अभिज्ञान को गैर कानूनी लगने लगा है। एक वो दिन था कि सोचा था इसकी सूरत नहीं देखेगा। ये दिन है जब लग रहा है मनीषी कुछ बोले, विदग्धता का प्रदर्शन करे, प्रतिवाद करे, अभियोग ही लगाए। ये क्या कि कमरे में मैं अवांछित सा पड़ा हूँ, ये विरक्त सी पड़ी है। बेचैन होकर कहने लगा, मनीषी तुम खुश हो? वो पत्नी को पहली बार नाम से पुकार रहा था। हाँ, ये जानने के बावजूद कि मैं ऐसा क्यों हूँ। आप कैसे हैं? तुम्हें निराश किया मैंने? नहीं तो तुम कुछ अलग चाहती थी। समझी नहीं मैं। प्रेम प्रसंग पूछना जासूसी जैसा ना लगे, इसलिए अभिज्ञान ने सभ्यता से काम लिया। तुम अपने ज़िले के बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर मानी जाती थी ना, तो शादी के बाद कैरियर में रुकावट तो नहीं पाती हो? एक मौन पसरा रहा। ग्राफ में जीत अधिक दर्ज है कि हार? सिंगल्स डबल्स में कुछ हारी हूँ, पर मिक्स डबल्स में हमेशा जीती हूँ। मिक्स डबल्स? कौन था इसका साथी? दोनों के बीच अनुराग जैसे तत्व। मायके जाती हो तब खेलती हो? नहीं, खेल किसी के लिए नहीं रुकता, वहाँ दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं। मिक्स डबल्स में? मनीषी ने तत्परता दिखाई। मेरी जगह संगीता आ गई है। अच्छा, तालमेल बना लिया है। संगीता को अपनी जगह देखकर बुरा लगता होगा। खेल और जिंदगी के नियम अक्सर एक जैसे होते हैं, जगहें भर जाती हैं। मुझे नींद आ रही है, मनीषी बोली। अभिज्ञान बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर मनीषी इस रूट की सभी लाइन व्यस्त हैं की तरह अप्रोच से बाहर हो क्षणों में सो गई। मनीषी का मौन और अभिज्ञान की बढ़ती मुश्किलें, सब कुछ उलट पुलट हो गया। शुरुआती दिनों में सोचता था वो भागेगा, ये रिझाएगी। हुआ ये, वो भाग रहा था, ये सिमट रही थी। उसका भागना रुकने लगा, इसका सिमटना जारी रहा। स्थिति के मद्देनज़र अभिज्ञान प्रेम में वहशी होकर कपड़े फाड़ कर न सड़क पर घूम सकता है, न विरागी बन भगवा धारण कर सकता है। विकल्प एक ही है, समन्वय पर आना। कुछ पॉजिटिव सोचना होगा। पॉजिटिव सोचते हुए उसने पाया उसने मनीषी पर जुल्म नहीं किया है, फिर भी किया है। वो खुद को गुनहगार पाने लगा, लज्जित हुआ, अंततः क्षमा प्रार्थी की तरह मनीषी की शरण में। मनीषी, मैं क्या करता? मेरी मनस्थिति तब क्या रही होगी, तुम अनुमान नहीं लगा सकती। लगा सकती हूँ। जो कुछ हुआ मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस की बात नहीं, आपके व्यवहार ने मुझे बहुत सहूलियत दी, मुझे खुद को संभालने का समय मिल गया। मनीषी की झुके पलकें भांपने न देती थीं, आंखों में क्या ठहरा हुआ है, कोई कसम, कोई चुभन, अफसोस, स्मृति। अभिज्ञान ने मसौदा समझ लिया। मिक्स डबल्स वाला। घटा है कुछ मनीषी के साथ भी। नहीं कर पाई होगी घर वालों का विरोध। रहे हैं कुछ अनिश्चय, भूलने में लगा होगा वक्त, और संभल रही है ठीक मेरी तरह। अभिज्ञान मानो बेसुध होकर पूछ रहा था, तुमने भी की हैं कुछ गलतियाँ? हाँ, पर सच ये भी है
कि गलती के बाद हम संभलते हैं। ये पहली बार था जब मनीषी ने अभिज्ञान को भरपूर देखा। अभिज्ञान के चेहरे पर जबरदस्त बदलाव था। पहले तड़ित गिरा, फिर अकबकाहट हुई, फिर उसने पॉजिटिव सोचा। घर में जबरन बस जाने वाली फाख्ता से प्रेम हो जाता है, ये तो अधिकृत होकर घर में बसने आई है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।